हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल नॉलेज नेट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अफ्रीका कॉन्टिनेंट की कुछ ऐसी कंट्रीज के बारे में जो इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स को वीजा फ्री एंट्री देती है। इसके साथ ही हम जानेंगे इन सभी अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर इंडियन सिटीजन कितने दिनों तक बिना वीजा के रह सकते हैं, उसके बारे में भी आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। इसके साथ ही इन कंट्री से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जो आपको इन कंट्रीज में जाने से पहले पता होनी चाहिए। तो आइए दोस्तों, अब कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को। नंबर 10, टोगो। वेस्ट अफ्रीका के अंदर आने वाली टोगो कंट्री आज के समय एक काफी प्रोमिनेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में देखी जाती है। टोगो देश अपने ग्रेट बीचेस और अपने सीनिक लोकेशन के लिए जाना जाता है, जिसकी वजह से यह देश हॉलीडेज मनाने के लिए एक बेस्ट डेस्टिनेशन के रूप में देखा जाता है। दोस्तों, अगर आपके पास एक इंडियन पासपोर्ट है तो उस कंडीशन में आप इस कंट्री के अंदर वीजा ऑन अराइवल ले सकते हैं, यानी आपको पहले से किसी भी तरह के वीजा की जरूरत नहीं होती है और ऐसा करके आप इस कंट्री के अंदर करीब 7 डेज तक रह सकते हैं। नंबर 9, मेडागास्कर। दोस्तों, मेडागास्कर कंट्री अपने ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के लिए जानी जाती है। इसके साथ इस कंट्री को उन लोगों के बीच काफी पसंद किया जाता है जो वाइल्ड लाइफ के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं। मेडागास्कर कंट्री अपने रेन फॉरेस्ट और अपने हाइकिंग ट्रेल के लिए जानी जाती है और इन्हें विजिट करने दुनिया भर से ग्लोबल क्राउड इस कंट्री के अंदर पहुंचता है। ऐसा कहा जाता है कि मेडागास्कर के अंदर आपको करीब 19,000 टाइप के प्लांट देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही देश के अंदर करीब 47 नेशनल पार्क और रिजर्व्स मौजूद हैं, जिसके वजह से देश के अंदर काफी अच्छी वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी देखने को मिल जाती है। आज के समय मेडागास्कर देश इंडियन पासपोर्ट होल्डर को वीजा ऑन अराइवल की फैसिलिटी देता है, जिसके वजह से इंडियन पासपोर्ट होल्डर इस कंट्री के अंदर करीब 30 दिनों तक रह सकते हैं। मेडागास्कर कंट्री इंडियन पासपोर्ट होल्डर को फ्री में एंट्री देता है, जिसके लिए आपको किसी भी तरह के पैसे खर्च करने नहीं होते हैं। नंबर 8, गिनी-बिसाऊ। वेस्ट अफ्रीका के अंदर मौजूद यह देश आज के समय उन लोगों के बीच काफी पसंद किया जाता है जिन लोगों को ट्रैकिंग करने का शौक है। तभी तो दुनिया भर से काफी लोग इस कंट्री के अंदर ट्रैकिंग एक्टिविटीज के लिए जाते हैं। इस देश के अंदर काफी अच्छी वाइल्ड लाइफ और बर्ड सेंचुरीज देखने को मिलती है। इसके साथ ही देश के अंदर मौजूद ट्रॉपिकल फॉरेस्ट टूरिस्ट को अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं। भारतीय नागरिक इस कंट्री के अंदर पहुंचने के बाद एयरपोर्ट पर वीजा ऑन अराइवल ले सकते हैं, जिसकी मदद से वे देश के अंदर करीब 90 दिनों तक रह सकते हैं। अगर आप इस देश के अंदर एक लंबे समय तक रहना चाहते हैं तो उस कंडीशन में यह कंट्री ई वीजा प्रोवाइड कराती है। नंबर 7, तंजानिया। तंजानिया देश को अफ्रीका के अंदर एक काफी पॉपुलर कंट्री के रूप में देखा जाता है। तंजानिया के अंदर काफी अच्छा वेदर और काफी अच्छे लैंडस्केप देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही इस कंट्री के लोग फॉरेनर्स के प्रति काफी फ्रेंडली नेचर रखते हैं, जिसके वजह से इस देश के अंदर काफी फॉरेनर जाना पसंद करते हैं। इसके साथ ही अगर आप एक अफोर्डेबल हॉलिडे डेस्टिनेशन की तलाश में हैं तो उस कंडीशन में भी यह कंट्री आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। भारतीय नागरिकों को इस कंट्री के अंदर जाने के लिए किसी भी वीजा की जरूरत पहले से नहीं होती है। आप डायरेक्टली इस कंट्री के अंदर पहुंचने के बाद भी वीजा ऑन अराइवल ले सकते हैं और ऐसा करके आप इस देश के अंदर करीब 30 दिनों तक रह सकते हैं। नंबर 6, इथोपिया। इथोपिया देश को अफ्रीका के अंदर मौजूद सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री के रूप में देखा जाता है। इथोपिया कंट्री अपने रिच कल्चर, डिलीशियस कॉफी और अपने ब्यूटीफुल लैंडस्केप के लिए जानी जाती है। इसके साथ ही यहाँ के लोग काफी फ्रेंडली नेचर रखते हैं, जिसकी वजह से यह कंट्री फॉरेनर्स के बीच काफी पसंद की जाती है। यह देश इंडियन विजिटर्स को वीजा ऑन अराइवल और ई वीजा जैसी फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है, जिसकी मदद से वे देश के अंदर करीब 30 दिनों तक रह सकते हैं और आप बिना वीजा के इस कंट्री के अंदर जा सकते हैं। नंबर 5, केनिया। अफ्रीका के ईस्ट कोस्ट पर मौजूद केनिया कंट्री अपने यूनिक कल्चर, अपने वेलकमिंग पीपल और अपने वाइल्ड लाइफ एक्टिविटीज के लिए काफी पसंद की जाती है, जिसके वजह से काफी लोग केनिया कंट्री को एक काफी परफेक्ट हॉलिडे डेस्टिनेशन के रूप में देखते हैं। केनिया के अंदर इंडियन सिटीजन्स वीजा ऑन अराइवल ले सकते हैं, जिसकी मदद से वे इस कंट्री के अंदर करीब 90 दिनों तक रह सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप लंबे समय तक इस कंट्री में रहने का प्लान करते हैं तो उसके लिए आपको यह कंट्री ई वीजा का भी ऑप्शन देती है। नंबर 4, कोमोरोस। दोस्तों, इस देश को एक काफी ब्यूटीफुल आइलैंड कंट्री के रूप में देखा जाता है और ये ब्यूटीफुल कंट्री इंडियन सिटीजन्स को वीजा ऑन अराइवल देती है, जिसकी मदद से आप इस देश के अंदर करीब 30 डेज तक रह सकते हैं। इस देश के अंदर जाने के लिए आपको पहले से किसी भी वीजा की जरूरत नहीं होती है। आप बिना वीजा के भी इस कंट्री के अंदर जा सकते हैं। इस कंट्री के लोग भी फॉरेनर्स के प्रति
काफी फ्रेंडली नेचर रखते हैं, क्योंकि इस कंट्री की ज्यादातर इकोनॉमी अपने टूरिज्म सेक्टर से ही आती है। इस कंट्री के अंदर दुनिया के कुछ काफी ब्यूटीफुल बीचेस भी मौजूद हैं, जिन्हें आपको जरूर विजिट करना चाहिए। नंबर 3, युगांडा। आज के समय यह देश अपने टूरिज्म डेस्टिनेशन के लिए दुनिया भर में पसंद किया जाता है। यहाँ पर काफी लोकेशंस ऐसी हैं जिन्हें देखने काफी लोग जाना पसंद करते हैं। युगांडा देश अपने ब्यूटीफुल कंट्री साइड, ऑर्गेनिक फूड और अपने ब्यूटीफुल क्लाइमेट के लिए जाना जाता है। यह देश भी भारतीय नागरिकों को वीजा ऑन अराइवल प्रोवाइड कराता है। इसके साथ ये देश भारतीय नागरिकों को ई वीजा फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराता है। भारतीय नागरिक चाहें तो इस कंट्री के अंदर वीजा ऑन अराइवल ले सकते हैं और उसकी मदद से आप इस कंट्री के अंदर करीब 30 डेज तक रह सकते हैं। नंबर 2, मॉरिशस। दोस्तों, मॉरिशस कंट्री हम इंडियंस के बीच काफी पसंद की जाती है और हर साल काफी लोग इस कंट्री के अंदर ट्रैवल करने जाते हैं। मॉरिशस कंट्री के अंदर इंडियन सिटीजन्स को किसी भी तरह के वीजा की जरूरत नहीं होती। इस देश के अंदर अगर भारतीय नागरिक चाहें तो करीब 90 डेज तक रह सकते हैं। आपको इस कंट्री के अंदर जाने के लिए किसी भी वीजा की जरूरत नहीं होती है। ये ब्यूटीफुल कंट्री आज के समय अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का हिस्सा है। इसके साथ ये पॉपुलर लोकेशन अफ्रीका के अंदर एक एक्सपेंसिव लोकेशन के रूप में भी देखी जाती है। मॉरिशस के अंदर काफी सारी लोकेशंस ऐसी हैं जिन्हें विजिट करना काफी लोग पसंद करते हैं। मॉरिशस की पॉपुलर सिटी पोर्ट लुइस सबसे ज्यादा टूरिस्ट को अपने तरफ अट्रैक्ट करती है। पोर्ट लुइस के अंदर काफी सारे रिसोर्ट मौजूद हैं। इसके साथ ही यहाँ पर आप स्कूबा डाइविंग और डीप सी फिशिंग जैसी एक्टिविटीज भी कर सकते हैं। नंबर 1, सीशेल्स। दोस्तों, सीशेल कंट्री और इंडिया के काफी अच्छे रिलेशन बताए जाते हैं। सीशेल कंट्री के अंदर काफी सारे टूरिस्ट सेलिंग, डाइविंग और फिशिंग जैसी एक्टिविटीज करने जाते हैं। आज के समय ये देश अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का हिस्सा है, पर लोकेशन वाइज ये देश इंडियन ओशन के अंदर आता है। इस देश के पास करीब 150 आइलैंड मौजूद हैं और ये सभी आइलैंड काफी ब्यूटीफुल माने जाते हैं। इसके साथ ही सीशेल के अंदर काफी सारी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी मौजूद है। दोस्तों, यह देश भारतीय नागरिकों को बिना वीजा के एंट्री देता है। आपको इस कंट्री के अंदर पहुंचने के बाद विजिटर परमिट लेना होता है और जब आप इस कंट्री के अंदर पहुंचने के बाद वो परमिट लेते हैं तो उसकी मदद से आप इस देश के अंदर करीब 90 दिनों तक रह सकते हैं। सीशेल्स के अंदर क्रियोल लैंग्वेज को एक मेन लैंग्वेज के रूप में यूज किया जाता है, पर इसके अलावा इस कंट्री के अंदर इंग्लिश और फ्रेंच को भी काफी लोग बोलना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों, अब आप हमें बताइए कि अगर आपको इनमें से किसी कंट्री के अंदर जाने का मौका मिलता है तो आप कौन सी कंट्री के अंदर जाना चाहेंगे। और इसी तरह की इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। दोस्तों, मैं जल्द ही मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।